आतंकवादियों ने ऐसी फफूंदी विकसित की जो पेट्रोलियम निगल सकती है। पृथ्वी पर प्रभुत्व की योजना के तहत वे इसे दुनिया भर में फैलाने को तैयार हैं। तेल संसाधनों पर एकाधिकार करें। योजना जल्द ही खुफिया एजेंसियों ने उजागर कर दी। FBI ने एक दिग्गज एजेंट को सांप्याओ को पकड़ने का जिम्मा सौंपा, लेकिन लोंगशु आम नागरिक की तरह छुपकर दुर्लभ शांति का आनंद ले रहे थे। वे अपनी महिला पड़ोसी के साथ प्रेम संबंध निभाते हुए उसके 3 बच्चों की देखभाल भी कर रहे थे। वे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हालांकि बॉस के दबाव और रिटायरमेंट के वादे के आगे वे टिक नहीं सके। मजबूरी में लोंगशु अपने साथी के साथ उपकरण लेकर सीवर के रास्ते सांप्याओ के केमिकल फैक्ट्री बेस में घुस गए। उनकी कार्रवाई गुप्त थी। वे गलती से अलार्म ट्रिगर कर बैठे और दुश्मन के गार्ड से टकरा गए। दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया दिए बिना लोंगशु ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ पलों में सभी बॉडीगार्ड्स को काबू कर लिया। सांप्याओ मौके पर पकड़ लिया। सोचा था कि मिशन पूरा होते ही वे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सांप्याओ बहुत शक्तिशाली था। वह सिर्फ 3 दिन जेल में रहा और रिहा हो गया। साथी ने लोंगशु को तुरंत सूचित किया कि पुलिस विभाग के अंदर जरूर कोई गद्दार है। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो सांप्याओ हमेशा कानून से बचता रहेगा। लोंगशु ने तय कर लिया था कि वह रिटायर होकर इस मामले में और दखल नहीं देंगे, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि सांप्याओ खुद बदला लेने के लिए अपने आदमियों के साथ उनके घर पर हमला करने आ गया। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और लोंगशु अकेले थे। उन्होंने आसानी से सबका सामना किया। लोंगशु ने गुंडों को पीट दिया। इस घटना के बाद जब तक बुराई जड़ से खत्म नहीं होगी, परिवार को असली शांति नहीं मिलेगी। लोंगशु ने हमला करने का फैसला किया। तीनों बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़ने के बाद उन्होंने और सांप्याओ ने सुनसान फैक्ट्री में मुकाबले का समय तय किया, लेकिन प्रेमिका का बेटा चुपचाप फैक्ट्री तक पहुंच गया। बच्चे के अचानक आने से लोंगशु का ध्यान बंट गया, जिससे वह दुश्मनों के काबू में आ गया। बच्चे को चोट न पहुंचे, लोंगशु को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे दुश्मनों ने कसके बांध दिया। हालांकि आत्मसमर्पण के बावजूद उसे दया नहीं मिली। इससे सांप्याओ और घमंडी हो गया। उसने पूरी फैक्ट्री को उड़ाने की तैयारी की। इस मोड़ पर लोंगशु ने अपनी रिंग से रस्सी काटी और सांप्याओ और साथियों के साथ मुकाबला शुरू किया। 300 राउंड लड़ाई के बाद उसने न सिर्फ पुलिस विभाग के गद्दार को पकड़ लिया, बल्कि अपराधी गिरोह का भी खत्म सफाया कर दिया। जब सब शांत हो गया तो लोंगशु ने अपनी पड़ोसी प्रेमिका से शादी कर ली। उसे 3 बच्चों की स्वीकृति और प्रशंसा भी मिली और इस तरह उसने एक शांतिपूर्ण सुखी नई जिंदगी की शुरुआत की।